नाज़रीन, पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर अजीबोगरीब मसाइल में घिरा है। एक तरफ अदविया साज कंपनियां पॉलिसियों में तसलसल, रजिस्ट्रेशन और बढ़ती हुई पैदावारी लागत का रोना रो रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी मयार को अपनाने और अद्वियात की क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या हम मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर आलमी मयार को छू सकेंगे, और क्या इन इस्लाहात से आम आदमी को सस्ती और मयारी अद्वियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तौक़ीरुल हक़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौक़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, पिछले दिनों आप लोगों की मुलाकात फेडरल हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब से हुई। आपने मीडिया पे आके हमारे प्रोग्राम्स में कहा कि अब सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, लेकिन आज सुन रहे हैं कि हालात वहीं पर खड़े हैं। क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में। मैंने बिल्कुल जो कहा था, आपसे बात हुई थी और वो यकीनन उसी को आगे लेके चलते हैं कि सबसे जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमें जो एक सबसे बड़ा मसला था कि जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है वो बहुत लेट की थी और उसमें 2-2 साल लग जाया करते थे। लेकिन ये जब से ड्रैप में ये रिफॉर्म आई है और मुस्तफ़ा कमाल साहब और इसके साथ साथ जो सीईओ ड्रैप हैं डॉक्टर उबैद, इनकी तवस्सुत से जो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि ये तमाम रजिस्ट्रेशन अब डिजिटलाइज हो गई हैं और ये अब वो जो मैनुअल वर्क था, फाइल्स थी, ह्यूमन इंटरेक्शन थी और उसमें जो मसले मसाइल थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। और स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए तो एक एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन मिल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज आया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ेगा, हमारी आवाम को नई ट्रीटमेंट ऑप्शन वक्त पे मिलेंगे, ये तो होगा ही। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले हम लेट हो जाया करते थे इस लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से एक्सपोर्ट में, और दूसरी कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो पहले आ जाते थे वहाँ मॉलिक्यूल लेके, तो चलें, हमारे लिए बड़ा ये तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसमें कुछ बेचैनी शायद पाई जा रही है, या उसके साथ बार कोडिंग के हवाले से कहा कि ये सारी चीज़ें होंगी तो इसकी एक ओवरऑल कॉस्ट जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी और फिर आवाम को वो कॉस्ट बेयर करनी होगी। ये मतलब दुनिया भर में चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन में सेटल होती हैं, बेहतर होती हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या है तौक़ीर साहब? नहीं, देखें, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका एक ये ऑब्जेक्टिव था जब से उन्होंने ये चार्ज संभाला है कि जो काउंटरफीट अद्वियात हैं हाँ। और जो जाली अद्वियात हैं उनका ख़ात्मा हो, और उसके लिए ये बार 2D बार कोड तो हम ऑलरेडी 70% कंपनीज कर रही थी, लेकिन इसमें मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए सीरियलाइजेशन बहुत ज़रूरी थी। और यकीनन शुरू में इंडस्ट्री को इशू आया कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है और इसमें इन्वेस्टमेंट होगी और टाइमलाइन इसमें चाहिए। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि ड्रैप के साथ हमारी कंसल्टेटिव इन्वायरमेंट हुआ और हमने अपनी एक टेक्निकल कमेटी बनाई और ड्रैप की टेक्निकल कमेटी अंडर द सुपरविजन ऑफ सीईओ ड्रैप बनी, और हम वी हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग और उसमें मुस्तफा कमाल साहब के पास भी हम गए। तो लेटेस्ट ये है कि वो तमाम जो उसकी इम्प्लीकेशन थी या टाइमलाइंस थी वो इंडस्ट्री ने ड्रैप के साथ कंसल्टेशन के बाद उसको तय कर लिया, और इंशाल्लाह अब ये है कि ये फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है। 2D बार तो ऑलरेडी हो चुका है और अगले 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह ये सीरियलाइजेशन भी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो इंडस्ट्री को है और आवाम को है, क्योंकि फिर वो जो माफिया है जो जालियात व्याज बनाता था उसको कला कमा हम कर सकेंगे इसकी वजह प्राइसेस से। कितनी कम हुई सर? प्राइसेस कितनी कम हुई आपकी जो प्राइस डीरेगुलेशन के बाद? ठीक है, एक अच्छी चीज़ है कि जो काउंटरफीट अद्वियात हैं वो मार्केट से हटी, लेकिन एक तो प्राइसेस कम होना, और फिर चले पहले इसका आ जाएं, फिर हम ज़रा थोड़े से और एक और अहम पॉइंट था जो एमएनसीज जो गई हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि जनाब वो आर&डी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जबकि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो उसके ऊपर उतना खर्चा नहीं करती। तो ये गैप है बहुत बड़ा। इन दोनों पॉइंट्स में मैं चाहूँगा आप बात करें। जी, आपने जो प्राइसेस की बात की है, देख, डीरेगुलेशन जो फरवरी 2024 में हुई थी
उसके बाद ये बड़ा इशू रहा कि पता नहीं कीमतें आसमान पे चली जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। डीरेगुलेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो अद्वियात जो डीरेगुलेशन जो है वो नॉन एसेंशियल मेडिसिन हुई, तो वो बिल्कुल। अद्वियात जो हार्डशिप केसेस में अप्रूव नहीं हो रही थी या जो हम बना नहीं पा रहे थे, हम्म। डीरेगुलेशन के बाद उनकी अवेलेबिलिटी हुई। आपने देखा होगा हेपरिन शॉर्ट है, पैनाडोल तक शॉर्ट हो गई थी, जान बचाने वाले अद्वियात, एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स, तो मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब मार्केट से आउट हो गई थी। तो बिल्कुल। डीरेगुलेशन के बाद सबसे फायदा ये हुआ कि तकरीबन 80 मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मार्केट में मिल नहीं रही थी या स्मगल मिल रही थी या जाली मिल रही थी, वो इंडस्ट्री ने बनाना शुरू कर दी। और दूसरा फायदा ये हुआ है कि इसकी एक्सेस ऑफ मेडिसिन के साथ साथ अब इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल हुई है कि वो इन्वेस्ट कर रही है एक्सपोर्ट पे। और डीरेगुलेशन का जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि 34% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो ये तो बहुत ही ऐसा फैसला था कि है कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट्स डीरेगुलेशन के बाद सर, जो 2 साल एक्सपोर्ट्स जो तक। बढ़ी हैं, जाहिर है कि आपका मेजर जी। जो है वो एक्सपोर्ट का चंक अफगानिस्तान के लिए था, वहां से ट्रेड इस वक्त पाकिस्तान की बिल्कुल बंद है। उसके बहुत सारी रीजन है, लेकिन क्या इस वक्त एक्सपोर्ट्स के पोजीशन है फार्मा में? मैं बिल्कुल एक्सपोर्ट पे भी बात करता हूँ। क्विकली मैं ये कहूँगा कि ये जो डीरेगुलेशन के बाद ड्रैप ने भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे सर्वे करवाया, जो 2 साल में जो डीरेगुलेशन के बाद जो प्राइस में जो इजाफा है वो एवरेज जो है वो 13.5-14% है, जो कि नॉर्मल भी होता था। तो मार्केट फोर्सेस हैव स्टार्टेड प्लेइंग इट्स रोल। ठीक। तो अब ये है कि मेडिसिन की प्राइस नहीं सर, बढ़ेगी। अब जहाँ तक वेरी एक्सपोर्ट क्विकली ऑन एक्सपोर्ट्स, वेरी क्विकली। जी जी, एक्सपोर्ट पे ये है कि जी हमने हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है $500 मिलियन की है, जो 34% प्राइस इंक्रीज आई इसमें। लेकिन आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो अचानक अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ है, उससे हमारी $200 मिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो स्टैंड स्टिल पे चली गई है। तो विच मीन्स के जो कि 40% है हमारी टोटल एक्सपोर्ट का। तो ये तो एक इसको हमने SIFC पे गवर्नमेंट से जहाँ जहाँ भी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज है वहाँ जाके हमने बात की है। SAFC में भी बात की है कि UNO का चार्टर ये है कि अगर जंगें हों या हालात ख़राब हों बिटवीन कंट्रीज़, तो जो मेडिसिन है इंसानी जान की पॉइंट ऑफ व्यू से, UNO का चार्टर भी ये है कि उसमें मेडिसिन की सप्लाई चेन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमने लेकिन बात लेकिन की है। लेकिन सर, बात फिर वही है ना, क्योंकि उसमें सियासी पहलू, और सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिस तरीके से वहां से इंपोर्ट हो रही है दहशतगर्दी पाकिस्तान में, इंसर्जेंसी, वो सबसे पहली चीज है हुकूमत का बिल्कुल इस वक्त सही, जो मौक़िफ़ बिल्कुल है। सही है। उस पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन इसका कोई हल निकलना चाहिए कि, ठीक। क्योंकि देखें जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए थे तो हमारा रॉ मटेरियल उस वक्त 60% वहाँ से इंपोर्ट होता था, तो वो इंपोर्ट नहीं रुकी थी। तो इसी तरह कोई ऐसी सूरत हाल दोनों गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ठीक है। कि चूंकि ये दवाइयों का इंसानी जान का मामला है, तो इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए। ये तो आपकी इस बात पे कि ये जो एक्सपोर्ट पे ग्रोथ आई थी, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान जो कि 40% हमारा कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में, वो बंद होने से इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। और ठीक। ये पॉसिबल नहीं है कि ओवरनाइट जो है ये 40% एक्सपोर्ट कहीं हम दूसरे मुल्क में ले जाएं या कहीं और से ले आएं, क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो 2 3 से 4 साल लगते हैं अगर आप किसी नई कंट्री में भी जाते हैं। ठीक है। तो ये इशू अपनी जगह है चलें जी। सर, इंशाल्लाह फिर आपसे तफसीलन मुलाकात होगी, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तक़ीरुल हक़, जो कि साबिक़ चेयरमैन है PPMA के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।